नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वाणी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी एस्ट्रो वाणी में जो भी चर्चा हो रही है वो हमारे व्यूअर्स को पसंद आ रही है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य योगेश्वर पांडे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं और हमारे व्यूअर्स का और हमारा बहुत समाधान करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं भविष्य के बारे में और नक्षत्रों के बारे में और भविष्य के और राशियों के बारे में, जो हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए बहुत काम की हैं। तो आचार्य जी, हमारे कुछ व्यूअर्स के प्रश्न हैं कि राशियों से ही सिर्फ भविष्य के बारे में जाना जा सकता है या इसमें कुछ और ऐसी कैलकुलेशन है या कोई और साइंस है जिससे हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं? तो कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। जी, एस्ट्रो वाणी के व्यूअर को हम बताना चाहते हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हैं एस्ट्रो वाणी से या जुड़ेंगे, हम सभी के लिए कहना चाहते हैं, जो राशियां चल रही हैं राशियों के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे आज है लास्ट है, राशियों का हम समापन करेंगे, लेकिन इसके बीच में जो व्यूअर का क्वेश्चन आया है, क्या राशियों से पूरा संपूर्ण जीवन जान सकते हैं? तो राशियों के बारे में मैंने शुरू में आपको बता दिया था। जो राशियां हैं वो गुण को व्यक्त करती हैं, स्वभाव को व्यक्त करती हैं, जीवन के आचार विचार को व्यक्त करती हैं। आपका स्वभाव कैसा रहेगा, गुण कैसा रहेगा, दूसरों की प्रतिक्रिया आप पर कैसे पड़ेगी। आप किसी मीटिंग बैठ रहे हैं तो आपसे मिलने वाला आदमी आप क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप क्या करोगे, उसका असर क्या पड़ेगा, आप असर क्या दोगे। स्वभाव हुआ, गुण हुआ, कार्यशैली हुआ, रंग रूप हुआ, आचार विचार हुआ, जीवन की कठिनाइयाँ ऊंचाइयाँ हुई, जीवन में आप कितने ऊंचाई सक्सेस जाओ कितना में, इतना चीज का आकलन लगाया जाता है। संपूर्ण जीवन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। संपूर्ण ये वर्तमान के समय को वर्तमान लेके भविष्य लेके प्रायतः पूरा जीवन काल का स्वभाव, गुण, स्वभाव, मेंटलिटी, सोचने का तरीका, आपका कार्य करने का तरीका, आपके डिसीजन लेने का तरीका, ये सब डिपेंड करता है राशियों पे। अच्छा, लेकिन ग्रह जो हैं आपके स्वभाव में अंतर दे रहे हैं तत्पर। ग्रहों की चाल अलग है। फिर ग्रह जैसे आप कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। सूर्य आया आपके राशियों में, जब प्रवेश किया आपके नक्षत्र में आया या आपके सूर्य से प्रवेश किया, तो उस राशि पर क्या पर्टिकुलर सूर्य का असर पड़ रहा है, चंद्रमा का अलग असर पड़ रहा है, मंगल का अलग पड़ रहा है, गुरु का अलग पड़ रहा है। यानी आचार्य जी, राशियों से तो एक प्रमाणित हो गया कि भाई ये इस राशि का फिक्स चीजें हैं, वो चीज ये फिक्स है। अब जीवन काल में हमारे साथ नक्षत्रों का असर जो पड़ता परिवर्तन है, वो परिवर्तन ग्रहों पे, नक्षत्रों ग्रह बदलते रहते हैं। हाँ, ग्रहों पे डिपेंड है। ग्रहों की स्थिति, जैसे व्यूअर्स, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। यानी राशि एक शुरुआत हो गई कि इस राशि में यह राशि हमें मिल गई है, हमें इसमें इस अंतराल में हम पैदा हुए तो हमारी ये राशि कहलाई। हाँ, पर ग्रहों का असर बदलता रहता है। बिल्कुल, उससे असर, स्वभाव, आचार विचार, मन में आस्था, सक्सेस होना नहीं होना, जीवन कैसे चलेगा, इससे आकलन लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कनेक्ट किया आपने। जैसे आचार्य जी, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि कर्मों की गति से भी हमारे ग्रहों की चाल बदलती रहती है। तो यानी राशि हमारी अलग हो गई, जो साइन हो गया, जोडिएक साइन हो गया, ये राशि हो गई, पर कर्मों के हिसाब से ग्रहों की चाल गति बदलती रहती है। तो ये आ रहा आपके प्रश्न का उत्तर। तो आइए शास्त्री जी, आज हम नए राशियों के बारे में जानेंगे, जो अभी हमारा अंतिम चरण है आज राशियों का। तो आप शुरुआत करते हैं राशियों से। जी बिल्कुल, ये अंतिम चरण जो बची हुई राशियां हैं वो आपसे हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे, उनको आप फॉलो करिए, अपने ऊपर उतारिए, जो उसके उपाय बताए जा रहे हैं, जिससे आपको जीवन में परिवर्तन हो। इष्ट मित्र के बारे में बताइए, जिससे राशियों के बारे में सब समझे, जाने, जीवन में जो भी परिवर्तन है, जो भी ऊंचाई जाना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे कर्म करिए। चलिए हम राशियों के बारे में, आगे बची हुई राशियों के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको। तो आइए पंडित जी, अगली राशि की तरफ चलते हैं, मकर राशि की तरफ। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ मकर राशि के बारे में आप बताएं कि उसका कैसा आचरण होता है, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे उस मकर राशि के स्वभाव हैं जो व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं।
मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ। मकर राशि जो है उसका ग्रह स्वामी शनि है, पृथ्वी तत्व का बना हुआ है, स्वभाव चर है। मकर राशि जो है, जो भी इसके जातक रहते हैं उनको आप डिक्टेटर एक तरीके से समझ लीजिए। मतलब उनके अंदर एक गुण रहता है कि आप जो कहेंगे उसको आप मानिए, आप उनके खिलाफ जाएंगे तो आप उनके शत्रु हो जाएंगे। इनके अंदर साहस अत्यंत रहता है, अत्यंत कठोर इंसान होते हैं। भावुकता तो इनके अंदर बिल्कुल रहती ही नहीं। बड़े डिसीजन लेने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, अपने डिसीजन से विचलित नहीं होते। इनके अंदर जो है हमेशा ये चाहते हैं कि जो मैं बोलूं वही लोग सुने, जो मैं बताऊं वही लोग जो है उसको समझें, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ अवश्य न उठाए। इनके अंदर जो एक कमी रहती है, ये दूसरों की बात सुनना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। एक तरीके से डिक्टेटर रहते हैं कि हर चीज़ सोचते हैं हमारा मान सम्मान रहे, मैं जो बोलूं वही लोग माने, वही लोग कहें। इसलिए ऐसे जो मकर राशि के जो जातक हैं अत्यंत जो है दृढ़ संकल्प, साथ साथ अत्यंत इनकी जो वाणी भी कठोर रहती है। इनका स्वभाव भी, शरीर भी जी जो रहता है अत्यंत लंबाई चौड़ाई के अनुरूप रहता है, अत्यंत कठोर रहते हैं। अंदर से आत्मविश्वास से बड़े मजबूत रहते हैं, साहसी रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं, दूसरों की बातें सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए इन लोग को चयन मैक्सिमम जो है डिफेंस के लिए उचित बताया गया है। ऐसे लोग अगर डिफेंस फील्ड में हैं, आर्मी लाइन में हैं या प्रशासनिक लाइन में हैं, जो फोर्स लाइन है उसमें जो है उस लाइन में सबसे अच्छे कर्म करते हैं। मतलब जो फोर्स लाइन है जिसमें कर्म, उस लाइन में इनका जो है अत्यंत योगदान रहता है। ये जो है सिर्फ हमेशा ये रिजल्ट की चिंता ना किए, जो डिसीजन ले लिए उस डिसीजन पे ये अडिग रहते हैं। ये अपना डिसीजन जो है चेंज अवश्य किसी भी परिस्थिति में आप डाल दीजिए, डिसीजन चेंज करने के इनके अंदर फिर जो है क्वालिटी वो नहीं रहती। अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन पे अडिग अवश्य रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया ऐसे लोग जो है इनके अंदर पुरुषार्थ अत्यंत रहता है, शारीरिक बल, मानसिक बल दोनों इनके अंदर पूर्ण के पूर्ण रहता है। जितने शारीरिक मजबूत रहते हैं उतने मानसिक भी मजबूत रहते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया डिक्टेटर कि जो है ये अपनी बात जो है जो बोल दिया उसको आपको मानना ही मानना पड़ेगा, आप उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते हो। इसलिए मैंने आपको दिया उदाहरण कि सबसे पहले नंबर इनको आर्मी, फोर्स लाइन या डिफेंस लाइन, इन सब लाइन में इनको बड़ा योगदान इनका रहता है। ऐसे लोग अत्यंत जो है लंबे ऊंचाई जाएंगे, चाहे आप देश की चाहे किसी भी क्षेत्र की अगर तुलना करेंगे तो ऐसे लोग जो है अत्यंत जो है सफल इंसान बोले गए हैं। लेकिन आप जैसे सामाजिक क्षेत्र में ऐसे लोग को आप नहीं ढाल सकते हो, सामाजिक जो दृष्टिकोण से ये उचित नहीं रहते हैं। लेकिन अगर डिफेंस लाइन, फोर्स लाइन में ये अत्यंत क्रियाशील रहते हैं और अत्यंत उचित रहते हैं। शनि इनका जो है ग्रह स्वामी होने की वजह से इनके अंदर जो है अत्यंत जो है अत्यंत जो है क्रोध इत्यादि की भावना अवश्य रहती है। स्वभाव भी इनका जो है उसके अनुकूल जो है चलता ही है, चलता है। ये अत्यंत कठोर के साथ साथ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे जो है लोगों के लिए कष्टदायी भी रहता है। इनके जो संबंध माता पिता इत्यादि से जो रहते हैं बहुत उचित नहीं रहते हैं, अस्पष्टवादी रहते हैं। और अस्पष्टवादी होने की वजह से जो है इनका संबंध काफ़ी लोगों से जो है उचित नहीं रहता है। ये जो रहते हैं अत्यंत जो रहते हैं गृहस्थ इत्यादि जीवन पे जो रहता है बहुत कम ही ध्यान लगाते हैं। ऐसे जातक जो रहते हैं उनको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए उचित है कि शनि जो है के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर को जलाभिषेक करें,
बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं, माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा का पूजा करें, भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य दें, शनिवार को जो है शनिदेव की पूजा करें, जो जजमन के कलयुग के जो रूप में हैं, देवता के रूप में हैं, और जो प्रभाव आपके उचित छोड़ें, अत्यंत जो है आपके लाभकारी हों। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने अपनी राशियों के बारे में जाना होगा, जिनकी मकर राशि है। तो आइए पंडित जी आगे चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि के जो राशि के स्वामी रहते हैं, सबसे बड़ा इनका दुर्गुण जो है आलस्य है। एक ही इनके अंदर कमी है, सिर्फ आलस्य की। आलस की वजह जो है ये अपने कार्य क्षेत्र में जो है वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मानसिकता इनकी अच्छी रहती है, हर क्षेत्र में काम करने के लिए सजग रहते हैं, और जो है इनके अंदर जो है क्रोध इत्यादि जो है सीमित रहता है, अत्यंत अधिक नहीं आता है, क्योंकि तत्व वायु तत्व का बना हुआ है। लेकिन जो इनका स्वभाव रहता है वो स्थिर है। जिस चीज़ पे इन्होंने कर लिया उस पर इनके लंबे समय तक स्वभाव में चेंजमेंट इनके नहीं होता है। अगर इस राशि के जो जातक हैं अगर सही संगत पड़ जाएं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन इनके अगर अहो भाग से इनकी संगत अगर बुरी पड़ जाए तो बड़े आलसी, बड़े दुर्गुणी, व्यसन करने वाले, ये सब इनके गुण इनके अंदर व्याप्त हो जाते हैं। जैसे चुगलखोरी करना, इधर उधर जिसे झगड़ा कर देना या आपस में किसी को भिड़ा देना, ये सब गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर गलत संगत में है, तब संगत अगर इनकी सही है तो ये सही क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, सही क्षेत्र में चलते हैं। लेकिन अगर संगत इनका गलत मिल जाए, ग्रह साम इनका शनि है, तो इनको बदलने में समय नहीं लगता है, कर पाते हैं। मानसिकता इनकी अच्छी रहती है, हर क्षेत्र में काम करने के लिए सजग रहते हैं, और जो है इनके अंदर जो है क्रोध इत्यादि जो है सीमित रहता है, अत्यंत अधिक नहीं आता है, क्योंकि तत्व वायु तत्व का बना हुआ है। लेकिन जो इनका स्वभाव रहता है वो स्थिर है। जिस चीज़ पे इन्होंने कर लिया उस पर इनके लंबे समय तक स्वभाव में चेंजमेंट इनके नहीं होता है। अगर इस राशि के जो जातक हैं अगर सही संगत पड़ जाएं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन इनके अगर अहो भाग से इनकी संगत अगर बुरी पड़ जाए तो बड़े आलसी, बड़े दुर्गुणी, व्यसन करने वाले, ये सब इनके गुण इनके अंदर व्याप्त हो जाते हैं। जैसे चुगलखोरी करना, इधर उधर जिसे झगड़ा कर देना या आपस में किसी को भिड़ा देना, ये सब गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर गलत संगत में है, तब संगत अगर इनकी सही है तो ये सही क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, सही क्षेत्र में चलते हैं। लेकिन अगर संगत इनका गलत मिल जाए, ग्रह साम इनका शनि है, तो इनको बदलने में समय नहीं लगता है। ये कभी कभी अपने डिसीजन पर भी पछतावा करते हैं, लेकिन उस समय जो है चीज़ें इनके हाथ से निकल जाती हैं। ये बड़े जो हैं जैसे आप कहें घूमने के, यात्रा करने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन इसमें इनका लंबा समय व्यतीत हो जाता है। तो उसके बाद ये खुद कर पछतावा करते हैं कि हम जिस चीज़ पर समय व्यर्थ कर रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप ही अवश्य रह जाता है। तो ऐसे कार्य क्षेत्र में भी हैं, ये थोड़ा आलसी होते हैं, आलस की वजह से कहीं कहीं पीछे जाते हैं। अंततः ये हर क्षेत्र में सजग रहते हैं, हर क्षेत्र में ये परिपूर्ण हैं, इनका दायरा बड़ा होता है। और शनि की वजह से जो है हर जगह पे कार्य क्षेत्र विवेक की वजह से संपन्न रहते हैं। लेकिन विवेक इतना अधिक लगाते हैं, कहीं कहीं इनका अगर गलत साथ मिल गया तो उस जगह विवेक का ऐसा दुरुपयोग होता है कि इनके अंदर अवगुण अवश्य व्याप्त हो जाते हैं, गलत आदतें लग जाती हैं, व्यसन के गुण लग जाते हैं, किसी की बुराई करना, चुगलखोरी करना, ये सब आदतें जो है वहाँ से उस प्रभाव की वजह से मिल जाता है। फिर लंबे समय तो जो है इसमें चेंजमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे जो जातक हैं कुंभ राशि के जातक, उन्हें चाहिए कि शनि के मंत्रों का जाप करें, शनिवार मंगलवार जो है मंदिर जाएं, हनुमान जी की पूजा करें, वस्त्र चोला चढ़ाएं, शनिदेव को जो है तेल का अभिषेक करें, चढ़ाएं,
लोहे की कील का दान करें। उड़द की दाल काली कलर की जो है 1.25 किलो दान दें। काली चप्पल जो है नई जो है पैर में एक बार डाल के जो है जो सफाई करने वाले हैं जो नीचे हैं उनको दान करें, लेकिन उनसे मुलाकात दोबारा अपनी ना हो। काली टी शर्ट ले जो नई रहे, जो यूज करे आदमी, उसको एक बार धारण करके सफाई इत्यादि करने वालों को दान करें, लेकिन उनसे हमारा दोबारा संपर्क नहीं होना चाहिए। घर से निकलते समय 5 रुपए का सिक्का हो, इसको जेब से निकाल कर जो है सफाई इत्यादि झाड़ू वालों को अवश्य दें। अगर उससे भी अगर अत्यंत हो, अगर इनकी ग्रह दशाएँ अत्यंत इनके अनुकूल न हो, तो काले झंडे ले, 45 एंगल का बना हुआ झंडा रहे, उस पर सफ़ेद कलर की तलवार बनी हो, बबूल के पेड़ में ले जाके बांधें, लेकिन उस दिशा में आवागमन से दूर रहे। शनि के मंत्रों का जाप करें, भगवान शंकर की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, अवश्य लाभकारी इनके लिए होगा। जीवन सुखमय होगा, कष्टकारी जो है कष्टकारी होगा, अत्यंत सौहार्द और संपूर्ण जीवन होगा। तो आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को कुंभ राशि के बारे में काफ़ी कुछ आज पता चला है जो अभी तक नहीं पता था। तो आइए दोस्तों आचार्य जी से पूछते हैं मीन राशि के बारे में। तो शास्त्री जी, मीन राशि के बारे में कुछ और इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सा बताएं जो हमारे व्यूअर्स को पता लगे मीन राशि के बारे में। हाँ जी, जैसे आपने अगली राशि के बारे में पूछा, तो सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि है, जिसका ग्रह स्वामी गुरु हैं। जल तत्व की बनी राशि है जो है, इनका स्वभाव जो है द्विस्वभाव का है। इनके अंदर स्थिरता और चर दोनों गुण पाए जाते हैं। जो मीन राशि के जातक हैं वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, एक अच्छी प्लानिंग करते हैं, एक अच्छे प्लानर भी होते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ कमी, इनके अंदर उत्साह की कमी रहती है। तो साफ शब्दों में मैं आपसे कहना चाहूँ, जैसे अच्छे प्लानर तो होते हैं, साहसी भी होते, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, लेकिन उत्साह की कमी होने की वजह से अपने प्लान को सही से सही क्षेत्र में लागू करने में असमर्थ रह जाते हैं। यही इतनी इनके अंदर कमी होती है। बाकी ये हर क्षेत्र में परिपूर्ण रहते हैं। थोड़ा भावुक होते हैं, दूसरों पर दया करने वाले होते हैं, हमेशा सभी के साथ सौहार्द जीवन बिताने वाले होते हैं, अच्छी वाणी बोलने वाले होते हैं, मिठास वाणी में रहती है, लेकिन चेंजमेंट भी इनके अंदर रहता है। समय के साथ सुबह शाम में इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। सुबह शाम इनके स्वभाव में पर्टिकुलर परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से लोगों का जो जुड़ाव इनसे थोड़ा कम हो पाता है। लोग थोड़ा कम जो है इनको इसी स्वभाव की वजह से दूरियां बढ़ा के कम पसंद करते हैं। बाकी इनका जीवन जो है अत्यंत सुखद सौहार्द से संपूर्ण रहता है, हमेशा अच्छे कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हैं। ऐसे जातक जो हैं मेडिकल लाइन में या व्यवसाय लाइन में या कार्य क्षेत्र लाइन में, सामाजिक कर्म में अच्छा योगदान देते हैं। ऐसे जातक जो हैं जैसे बड़ी संस्थाएं हैं उसमें बड़े पद पर मैनेजिंग में, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके मैनेजिंग टीम में शामिल रहते हैं। ऐसे जो जातक उनके अंदर पराक्रम की कमी थोड़ा अवश्य रहती है, लेकिन जो विचारधाराएं हैं इन सब में इनका सहयोग अवश्य रहता है। हमेशा इनकी राय की सराहना की जाती है, दूसरों को राय देने में परिपक्व रहते हैं, अच्छे जीवन की
हमेशा उन्नति के कल्याणकारी मंत्र देने के लिए सजग रहते हैं, हमेशा अच्छे उद्देश्य अच्छे कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे जातक जो हैं इनको चाहिए, अगर जो उत्साह की कमी है इनके अंदर, जो चीज़ें लागू नहीं कर पा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां मिल जाती हैं, उसमें इनके उत्साह की कमी हो जाती है या उसको सही क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में उतार नहीं पाते हैं, महत्वाकांक्षी होने के बाद भी जो है इनके अंदर जो है आत्मविश्वास की जब कमी होने लगती है, तो वैसे जातक जो है पीछे का रास्ता इनको देखना पड़ता है। ऐसे जातक को चाहिए जो है मीन राशि के उपाय के लिए जो है पीले वस्त्र इत्यादि को धारण करें, गुरुवार को अवश्य धारण करें, पीले वस्त्रों को दान करें, चना गुड़ की दाल इत्यादि का दान करें, गाय को खिलाएं और खिलाते समय हाथ से अपने खिलाएं, कोशिश करें। गुरुवार का व्रत रखें, सत्यनारायण व्रत कथा का स्मरण करें, शाम के समय अवश्य कथा इत्यादि का स्मरण करें। संतान जो इत्यादि हैं उनको जो है हमेशा उनको आचरण इत्यादि जो है शुरू से अवश्य सिखाते चलें, बड़ों का सम्मान इत्यादि जो है आचरण अवश्य डालें, जिससे कभी जो है भविष्य में इनके विपरीत स्थिति में जो है परिवर्तन ना हो, क्योंकि ऐसे जातक में जो है ये सब जो है अवश्य जो है देखने को मिलता है। स्वभाव तो अच्छा रहता है लेकिन थोड़ी भी गलती करते हैं तो विपरीत परिस्थिति में चले जाते हैं। तो योगेश्वर पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें 12 राशियों के बारे में बताया और एक एक राशि के बारे में काफ़ी खुलासा किया। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से अपनी राशियों के बारे में समझ पाए होंगे और उनमें उन्हें आगे कैसे आचरण करना है, कैसे आगे चलना है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ योगेश्वर पांडे जी। तो और एक और बात पूछना चाहूँगा पांडे जी कि कुछ व्यक्तियों को अपनी राशि के बारे में ज्ञान नहीं होता, ना उन्होंने आज तक कभी जानने की कोशिश की कि मेरी राशि कौन सी है, ना उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएं कि उनके लिए आप क्या कुछ ऐसा सुझाव देना चाहेंगे, वो कैसे अपनी राशियों के बारे में जानें? जैसे आपने पूछा पंडित जी, राशियों के हिसाब से आपने बता दिया। बहुत से लोग हैं जिनको राशियों का ज्ञान नहीं रहता है, वो क्या उपाय करें, कैसा उपाय करें, जिससे या कौन सा उपाय करें या क्या कर्म करें जिससे उनको अपने जीवन में दिक्कतें का सामना ना करना पड़े या उनके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उसके निवारण हो जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूँ या बताना चाहता हूँ कि जिसको राशियों के ज्ञान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। मनुष्य को, इसमें मनुष्य का अगर उदाहरण लेंगे तो मनुष्य को चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ आवश्यकता रहे वहीं पर झूठ का सहारा लिया जाए, अन्यथा झूठ का सहारा ना लिया जाए। हमेशा सत्य को बोलें। जो देवी देवताएं हैं उसमें आस्था रखें, बड़े छोटों का आदर करें, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करें, जिनको जो आवश्यकता हो उसके अनुकूल अगर आप सक्षम हैं वो चीज़ उनको देने की कृपा करें। जैसे भिखारी को है अन्न की आवश्यकता, तो अन्न का जो आपके पास प्रचुर मात्रा हो वो दान अवश्य करें। वस्त्र की आवश्यकता हो तो वस्त्र दें, ज़रूरतमंद को दें, जो उसका चाहने वाला। समाज से कोई चीज़ प्राप्त करने का अभिलाषा ना रखें, बल्कि समाज के प्रति कर्म करने या कर्म करने की अपनी अंदर आत्मा को जागृत हमेशा रखें। हमेशा समाज को कुछ देने की चेष्टा रखें। इससे अवश्य जो है जीवन में उन्नति मार्ग भी अच्छे मार्ग पे जाएंगे। माता पिता का सम्मान करें, अच्छे कर्म करें, अवश्य जो है लाभकारी होगा, जीवन सुखमय होगा, हमेशा सुख सुविधाओं से भरपूर रहेगा। जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करता हूँ शास्त्री जी द्वारा दिए गए उपायों से आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और यदि आप अपनी राशियों, ग्रहों और जीवन की किसी भी समस्या के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल अवश्य करें। आप सभी का एस्ट्रोवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक एस्ट्रोवाणी को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।